नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। महान आध्यात्मिक संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर जबलपुर के कैरसन ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महान आध्यात्मिक संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर जबलपुर के कैरसन ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ सिख समाज के लोगों के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने शहर के सभी सिख बंधुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने समाज को एकजुट कर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। लोक कल्याण को समर्पित उनका त्याग में जीवन समूची मानवता के लिए पाथेय है। इस दौरान मीडिया द्वारा बिहार चुनाव और कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर किए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव में बिहार की समझदार जनता अपने विकास को चुनने का मन बना चुकी है। रही बात कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की, तो उससे पहले उनके शीर्ष नेतृत्व के नेता को देश विरोधी वक्तव्य से किनारा कर देना चाहिए। जब भी कांग्रेस में प्रशिक्षण की बात आती है तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करने की कोशिश कर रही है, नकल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। प्रशिक्षण वो जरूर करें, लेकिन कम से कम वहां पर बैठे हुए लोग राहुल गांधी जी को इस बात के लिए प्रशिक्षित करें कि वो देश विरोधी अपना रवैया बंद करें, देश के समर्थन में बोलने का स्वभाव डालें। जब भी भारत के सामने कोई चुनौती आती है तो उनका भारत विरोध पूरी दुनिया में न केवल राहुल गांधी बल्कि उनकी पूरी पार्टी को हास्यास्पद स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। और इसलिए प्रशिक्षण हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी को भी देश के लिए काम करने के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में देखिए, बिहार का प्रथम चरण का मतदान है और बड़े स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए ऐतिहासिक बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रहा है। जनता वहां फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहेगी। जनता को नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था का राज मिला है, जनता उसी का संरक्षण चाहती है। और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनने जा रही है। पचमढ़ी में जो है प्रशिक्षण चल रहा है। ऐसे हर वो ताकतें और ऐसे सभी वो लोग जो मतदाता सूची की गड़बड़ियों के कारण चुनाव जीतते हैं, उन सभी को निश्चित रूप से तकलीफ होगी ही। लेकिन एसआईआर की ताकत को देश ने समझ लिया है। और क्या फर्क पड़ता है कि अगर मतदाता सूची का कायदे से चुनाव आयोग के निष्पक्ष नेतृत्व में परीक्षण करके उसको सुधार किया जाता है, तो ये होना ही चाहिए। पहले भी होता आया है, अभी भी हो रहा है, आने वाले समय में भी ये होता रहेगा। अब वो एसआईआर के अंतर्गत हो रहा है और कांग्रेस और विपक्षियों की तकलीफ ये है कि उन्हें लगता है कि जिन गड़बड़ियों के कारण वो सरकार बनाने में या चुनाव जीतने में सफल होते हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे। उनकी तकलीफ मात्र इतनी है। केंद्रीय विद्यालय खमरिया में पढ़ने वाली रांझी बुद्धू काछी की 4 छात्राएं घर में बिना बताए पिकनिक मनाने के लिए जमदरा भदभदा फॉल के लिए बीती दोपहर निकली थी। जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय खमरिया में पढ़ने वाली 9वीं की 4 छात्राएं पिकनिक के लिए गई थी, लेकिन भदभदा पिकनिक स्पॉट पर 2 बच्ची डूब गई है। वहीं 2 बच्चियां वापस घर लौट आई। एक बच्ची का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, वहीं एक बच्ची की तलाश जारी है। बताया जाता है कि श्रुति यादव, प्रतिज्ञा ठाकुर, आयुषी सोनवारे, देवांशी कोरी और उसकी अन्य सहेलियां स्कूल में प्रोजेक्ट करने के नाम पर निकली और पिकनिक बनाने भदभदा पहुंची। वहां पर इन बच्चियों का आपस में विवाद हुआ और इसके बाद 2 बच्चियां घर वापस लौट आए। श्रुति यादव, देवांशी कोरी का पता नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद जब एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने तलाशी की तो श्रुति यादव की लाश बरामद हो गई है। वहीं देवांशी की तलाश लगातार जारी है, जिसकी एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अरे ठीक है सर, कोई नहीं।
जी, किस प्रकार की घटना घटित हुई है यहाँ पर? कल दिनांक 4 नवंबर को रांची क्षेत्र से 4 बच्चियाँ नहाने के लिए जमताड़ा बदबदा फॉल आई थी। जो 2 बच्चियाँ घर वापस पहुँच गई थी और 2 बच्चियाँ घर वापस नहीं पहुँची थी। जो श्रुति यादव और देवांशी कोहली 2 बच्चियों की तलाश पानी में करवाई जा रही है। एक बच्ची का शव बरामद हुआ है, श्रुति यादव का जाँच की जा रही है। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में संचालित आरबीएस के कार्यालय को एक बार फिर से गुरु नानक जयंती यानी छुट्टी वाले दिन खोला गया। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में संचालित आरबीएस के कार्यालय को एक बार फिर से गुरु नानक जयंती यानी छुट्टी वाले दिन खोला गया, जहां व्यवस्थित ढंग से पूरा स्टाफ छुट्टी वाले दिन भी उपस्थित हुआ और विभागीय कार्रवाई को पूर्ण किया गया। छुट्टी वाले दिन भी आरबीएस के कार्यालय के खोले जाने को लेकर जिला अस्पताल परिसर में किसी बड़े वीआईपी मूवमेंट की आशंका जताई जा रही थी। लिहाजा मेन गेट से लेकर आरबीएस के कार्यालय तक छुट्टी वाले दिन भी काफी चहल पहल देखी गई। गुरु नानक जयंती पर एक और जहां पूरा शहर सेवा पर्व के रूप में प्रकाश उत्सव मना रहा था, वहीं जिला अस्पताल में संचालित आरबीएस के कार्यालय में विशेष सेवा अभियान के तहत एक नवजात बच्चे की दिल की धड़कन दुरुस्त करने विभागीय कार्यवाही की जा रही थी। दरअसल जबलपुर की सिहोरा तहसील में रहने वाले सतेंद्र दहिया एवं शशि दहिया के घर में एक दिन पहले ही बच्ची ने जन्म लेकर पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया था। लेकिन जैसे ही नवजात बच्चे की अन्य मेडिकल जांच पूरी की गई तो पता चला कि नवजात बच्चे के दिल में छेद है, जिससे उसके जीवन में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। जैसे ही सिहोरा निवासी दहिया दंपत्ति को इस गंभीर हृदय रोग के विषय में जानकारी मिली, बच्चे के बेहतर एवं उच्च उपचार के लिए दहिया परिवार द्वारा बच्चे को जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर बच्चे का प्राथमिक रूप से उपचार करते हुए उसे गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। जबलपुर अस्पताल में बच्चे के उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बच्ची को उच्च एवं सफल उपचार के लिए मुंबई के नारायणा हृदयालय ले जाने की सलाह दी, क्योंकि बच्ची को बेहद ही कम समय के अंतराल में वायु मार्ग द्वारा मुंबई के नारायणा अस्पताल पहुंचाना था, ताकि बिना किसी देरी के बच्ची के हृदय का सफल उपचार हो सके। लिहाजा परिजनों को बच्ची को लेकर तत्काल ही विशेष हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई के नारायणा हृदयालय पहुंचाना बेहद जरूरी हो गया था। इस मेडिकल इमरजेंसी को लेकर पहले से ही परिजन काफी परेशान थे और इसके साथ गुरु नानक जयंती पर विभागीय अवकाश परिजनों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका था। जब दहिया परिवार चारों तरफ से उम्मीद के सारे आश्रय छोड़ चुका था, तभी अचानक दहिया परिवार को भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जहां 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जन्मजात विकृतियों के सफल उपचार पूर्णतः निःशुल्क रूप से किए जाते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। रोल आज गुरु नानक जयंती थी, शासकीय अवकाश था। मुझे बहुत सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया और ये जानकारी मिली कि जबलपुर हॉस्पिटल में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। उसमें से एक बच्ची है जिसके हृदय में जन्मजात छेद है और बच्ची की हालत काफ़ी गंभीर है। उसको एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा मुंबई और उसका आरबीएसके के माध्यम से उसका प्रकरण तैयार करना है। मैंने तुरंत अपने आरबीएसके की टीम को फ़ोन किया, रोहित को फ़ोन किया और अपने स्टाफ के अमित को फ़ोन किया, कार्यालय खुलवाया और आनंद फानंद में हम सब ने मिलकर उसका प्रकरण तैयार किया। उसके बाद सीएमएचओ साहब को इन्फॉर्म किया, सीएमएचओ साहब आए और उसके ज़रूरी शासकीय प्रक्रिया को पूरा किया। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में कार्य कर रहा हूं जो समाज के अगर ऐसे कोई बच्चा होता है जिसको जीवन से जुड़ा है तो हम लोग सब मिलकर उसके लिए कुछ अगर हाथ लगा पाते तो ये सौभाग्यशाली, मैं और मेरी टीम पूरी सौभाग्यशाली है। क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें किसी भी बच्चे के जीवन से जुड़ा और बच्चा जो है पूरे परिवार का जीवन ही होता है, उसकी खुशियों के लिए होता है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं उनका एक ही संकल्प है कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा बीमार जिसको आकस्मिक आवश्यकता है अगर इलाज की, तो उसमें छुट्टी या कोई ऐसी बाध्यता नहीं होना चाहिए। उन्हीं के संकल्प को हम लोग उनके सिपाही के रूप में आगे बढ़ाते हुए और कार्य करते हैं और करते हैं। सर, आज ये गुरु नानक जयंती छुट्टी वाले दिन एक बार फिर से आरबीएस के कार्यालय खुला है। क्या वीआईपी कारण आ गया जो आज छुट्टी वाले दिन भी ये मूवमेंट हुआ? निश्चित रूप से आज गुरु नानक जयंती है और जो गुरु नानक देव जी का जो संदेश है कि दया, करुणा और सेवा भावना रखनी चाहिए, और हमारी जो आरबीएस की टीम है यहाँ पे, जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की टीम है, वो इतनी तत्पर रहती है कामों में कि आज शासकीय अवकाश होने के बाद भी एक बेबी ऑफ शशि दहिया, उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक प्राइवेट अस्पताल में, उसमें से एक बच्ची को हार्ट से संबंधित कुछ असामान्यता है
जिसको अपन बोलते हैं जन्मजात हृदय की बीमारी उसको है। शासन की राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ से मुंबई के एक अस्पताल को पंजीकृत किया गया है कई सालों से, और उस बच्चे को हम लोग यहाँ से पूरा प्रकरण बनाकर, पूरी फाइलिंग बनाकर हम लोग मुंबई भेजते हैं, जिससे उसका वहाँ फ्री इलाज होता है। और काफ़ी लाखों रुपए का इलाज है ये, जो फ्री शासन की मदद से होता है। तो एक बेबी ऑफ शशि दाहिया, 2 जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को ये असामान्यता है, तो उसका हम लोगों ने प्रकरण बनाने के लिए आज शासकीय अवकाश के दिवस भी कार्यालय खोला गया। हमारे DEIC जो मैनेजर हैं श्री सुभाष शुक्ला और उनकी टीम, ये काम हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। इवन इतवार के दिन तक ऑफिस आकर, रात को ऑफिस आकर हम लोगों ने फाइल बनाई है, और हमारे DEIC मैनेजर सुभाष शुक्ला जी और उनकी टीम की मदद से यहाँ तक कि हम लोगों ने ट्रेन से रिजर्वेशन कराकर भी दिया है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो ये बच्चा एयरलिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको पूरी हमारे एयर एम्बुलेंस से चर्चा हो चुकी है, और पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक ये बच्चा एयरलिफ्ट करके SECC मुंबई के लिए रवाना कर दिया जाएगा, और पूरा विश्वास है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होकर और वापस लौटेगा और एक सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। निवाड़गंज सब्जी मंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सब्जी मंडी में एक होटल में रखा गैस सिलेंडर लीक हो गया। निवाड़गंज सब्जी मंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सब्जी मंडी में एक होटल में रखा गैस सिलेंडर लीक हो गया और अचानक आग पकड़ ली। वहीं सिलेंडर में आग लगते ही मौके पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते होटल के बाजू की मनियारी की दुकान और सब्जी की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। वहीं तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची दमकल की टीम के द्वारा 2 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारण होटल और मनियारी व सब्जी की दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि लीक हुआ सिलेंडर आग लगने के चलते ब्लास्ट नहीं हुआ, ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल आग लगने की वजह से तीनों दुकान संचालकों को काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भैया चाय की दुकान है और आग कैसे लगी? भैया यहाँ सब्जी की और यहाँ बाजू में नाश्ते की दुकान में आग लगी थी। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग की लपटों ने 3-4 दुकानों को स्वाहा कर दिया। जन की हानि तो नहीं हुई, मगर माल की भारी हानि हुई है। कितने दुकानों में आग लगी? 3 दुकानों में, 4 दुकानों में। कितने का नुकसान हुआ होगा? करीब 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा। क्या नाम है दुकान संचालक? मुन्ना लाल एंड कंपनी और राजकुमार गुप्ता, और ये दुर्गा एंड कंपनी, शंकर और राजेंद्र। काय की दुकान है? ये समोसे की नाश्ते की दुकान थी। नाश्ते की दुकान से सब सब्जी की दुकान है, और बाजू में कपड़े की दुकान है, जो मनहारी का काम करते हैं, उनकी दुकान में भी आग लगा। 5 दुकानें हुई टोटल। कौन सा जगह कहलाती है? सब्जी मंडी निवाड़गंज। आपका नाम? शंकर गुप्ता। लगभग 2:08 पर सूचना मिली नगर निगम फायर ब्रिगेड को कि अपना नेवाड़गंज स्थित सब्जी मार्केट के पास एक होटल में आग लगने की सूचना दी। तो तत्काल हमने फायर से 2 गाड़ियां रवाना करी और मौका स्थल पर पहुंचकर देखा तो 3 दुकानों में आग लगी हुई थी, जिसे पूरी तरह कवर किया गया है और आग काबू में है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं। क्या की दुकानें थी इसमें? दुकान में एक मनिहारी की दुकान थी, एक सब्जी की दुकान थी और एक होटल था। क्या वजह है सिलेंडर बस्ट वगैरह? नहीं, सिलेंडर तो बस्ट नहीं हुआ है। हाँ, पर गैस सिलेंडर के कारण ही आग लगी है, पर सिलेंडर बस्ट नहीं हुआ है। शुभ नाम है? अजय कुमार शर्मा, फायर फाइटर।